बच्ची भी डांस कर रही है, रील बना रही है, और बाप भी डांस कर रहा है। वो बाज़ाब्ता रील वायरल है। अस्तगफिरुल्लाह। यही रील्स के चक्कर में माइल थाना जैसे वाकयात होते हैं। इसी में अभी कुछ दिन पहले हुआ था ना, अरे हजरत देवरिया में कुछ हुआ था ना, देवरिया जिला में जो मामला हुआ, यही रील और सीरियल लाइफ ने हमारी बेटियों और माओ बहनों के वजूद को तबाह बर्बाद किया। कि इसी देवरिया जिला में किसी थाने के किसी गांव में भूल रहा हूं, लेकिन थाना मुझे शायद मैल या क्या थाना का नाम है वो याद है। वहां पे एक इंसिडेंट हुआ, एक मामला हुआ जिसको मैं स्टेज पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना गुजारिश करूंगा कि बच्चों की जो तरबियत करनी है वो कहां से तरबियत करनी है, माँ के पेट से करनी। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, सुनिए जरा गौर से सुनिए। अब जब बच्चे की विलादत हो जाए, बच्चे की विलादत हो जाए, बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, हमारे यहाँ ये कोई सिस्टम नहीं है और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बेटा और बेटी के बीच में। जो लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन बना दिया है, अल्लाह जिसे चाहे बेटा अता फरमाए, अल्लाह जिसे चाहे बेटी अता फरमाए, अल्लाह जिसे चाहे दोनों अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे कुछ भी अता नहीं फरमाए। इंसान की जिम्मेदारी है, बंदे की जिम्मेदारी है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। लेकिन अफसोस की बात है कि घर में एक दियादिन को 3 बेटी हो गई और दूसरी दियादिन समझती ही होंगी हमारी बेटियां, सिर्फ 3 बेटे हो गए, तो फिर हंगामा बर्पा हो जाता है। सबसे पहले एतराज करने वाली कोई खातून होती है तो घर की सास होती है, उसकी ननद होती है और दियादिन होती है। लेकिन सास ननद से मैं पूछना चाहूंगा कि मुझे बताओ कि तुम अभी ननद हो या सास हो, लेकिन तुम भी तो किसी की बेटी हो। पहले तुम भी तो बेटी हो किसी को, आज जो ननद बनी है वो भी तो किसी की बेटी है, आज जो सास है वो भी तो किसी की बेटी है। आप बेटी हो के एक बेटी का विरोध कर रही हैं, एक बेटी की मुखालफत कर रही हैं। इस्लाम तो मुखालफत नहीं करता, बल्कि हमें तो फख्र की बात है कि हम बेटी के बाप हैं, और बेटी के जो लोग बाप हैं इस बात पे फख्र करें। बेटी का दर्द कौन जानता है साहब, बेटी का दर्द उनको क्या पता हो कि जो PHU के बच्चियों पे लाठी चार्ज करा दें। बेटी का दर्द वो क्या जाने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बच्चियों को पिटवाना शुरू कर दें। बेटी का दर्द उन्हें क्या पता हो जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बच्चियों पे लाठी चार्ज करा दें। बेटी का दर्द उन्हें क्या पता हो जो JNU के बच्चियों को मारना शुरू कर दे। हाँ, बेटी का दर्द जानना है तो फातिमा के बाबा बताएंगे बेटी का दर्द क्या होता है, ज़ैनब के वालिद बताएंगे बेटी का दर्द क्या होता है, उम्मे कुलसूम और रुकैया के बाबा बताएंगे बेटी का दर्द क्या होता है। और ये बेटियां कितनी अजीम बेटियां हैं, हजरत सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा। एक बेटी नहीं, 4 बेटियों के बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। 4 बेटियों से नवाजा था अल्लाह ने मुस्तफ़ा को। बेटा इधर देखो, इधर देखो, ए लड़का पीछे वाले इधर देखो, सबसे खूबसूरत मैं दिखाई दूंगा, इधर देखो। हाँ, दाएं बाएं मत देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड अल्लाह ने कंसंट्रेशन दिया है तो सबसे खूबसूरत इधर मैं दिख रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हज़रत माफ कीजिएगा, वो थोड़ा सा उन लोगों को इधर दिखाना था, मुझे दाएं जानिब से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन लोगों को इधर दिखाना था। अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, याद रखिएगा, अगर चेहरे पे नूर चाहिए तो निगाहों की हिफाजत जरूरी है। और बातिन जितना मुनव्वर होता है ना, बातिन का ग्लैमर जाहिर पे आ जाता है। मेरे शेख ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हालत ये थी साहब, हालत ये थी सरकार ताजुश शरिया की कि जो उन्होंने अपने नाना के बारे में कहा कि मुत्तकी बनकर दिखाई इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़ के। मैं वही कहूंगा सरकार ताजुश शरिया के बारे में कि एक मेरे ताजुश शरिया का तकवा छोड़ के, एक मेरे वैसे मिल्लत का तकवा छोड़ के, वो भी वही उन्हीं पोजीशन वही है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह वही पोजीशन है। जामिया अज़हर में जिस जमाने में स्टूडेंट थे और मलका आई थी, तमाम तलबा ने हाथ मिला लिया। मुफ्ती शमीम अशरफ अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका स्टेटमेंट ये है कि मैं भी हाथ मिला लिया था, मुझे खबर नहीं थी क्योंकि सारे मिला रहे थे। ताजुश शरिया उस वक्त मुफ्ती अख्तर रजा भी नहीं थे, सिर्फ मौलाना अख्तर रजा थे। हाथ बढ़ाया तब मलका ने हाथ पीछे खींच लिया, मुझसे महीनों हो गए गुफ्तगू करना छोड़ दिया। मैं बड़ा मतलब हैरत में बहुत ज्यादा मैं परेशान था कि एक ही बेडरूम में रहना, एक ही बस में क्लासरूम जाना, हमारे क्लासमेट हैं सरकार ताजुश शरिया। बाद में 1 महीना हो गए, मुझे बर्दाश्त नहीं, चुके मैं तो ताजुश शरिया के अब्बा का मुरीद, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, मुफ्ती शमीम अशरफ अज़हरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं तो मुफस्सिर आज़म हिंद का मुरीद। मैंने अपने पीरजादे से अर्ज किया कि हुजूर मेरे शेखजादे बात समझ में नहीं आती, एक ही दस्तरखान पे खाना भी खा ले रहे हैं, एक ही बस में सफर भी कर रहे हैं, क्लास में हम साथ ही बैठ रहे हैं, लेकिन मुझसे आप बात तक क्यों नहीं करते। तो कहा था ताजुश शरिया ने कि मौलाना शमीम मुझे ये तो बताइए कि मलका जब आई थी इंग्लैंड से और मिस्र के प्रेसिडेंट सबसे मिला रहे थे, तो क्या आपकी वो बहन थी, आपकी माँ थी, आपकी बीवी थी, क्या आपके लिए वो महरम थी? आपने किसी गैर महरम की तरफ देखा क्यों और गैर महरम से हाथ क्यों
मिलाया। ये जो आपसे मैंने दुश्मनी मोली है ये सिर्फ शरीयत के लिए मोली है, आप तौबा कीजिए, मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे हमारे लोग थे। इसलिए बेटा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अब बारिश भी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये भीनी ये हल्की हल्की बूंदे जो आ रही है ना, ये भी रहमत के फुआर बरसना शुरू कर रहे हैं। लेकिन आप सुनिए, मैं जाने वाला नहीं हूँ, बस थोड़ी देर सुन लीजिए, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ कि अपनी निगाहों की क्या बात चल रही थी, विलादत के बाद की बात चल रही थी। हाँ, सैयदा ज़ैनब, सैयद रुक़ैया, सैयद उम्मे कुलसुम, सैयदा फातिमा, ये चार बेटियां इतनी अजीम ये बेटियां हैं। आज बड़ा घालमेल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं हुजूर को एक ही बेटी हजरत फातिमा, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं नहीं, चार चार बेटियां। सैयदा ज़ैनब, आप भी मुंह से बोलिए, मुंह से बोलिए, बोलो मुंह जोर से बोलो। सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसुम, सैयदा फातिमा, ये वो नाम है ना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बावजू हूं, मैंने नाम ले लिया, लेकिन मेरे मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह बात आ गई है तो सुनते चलिए। हमारे उलमा सबको इनको पता है, सारे लोग जानते हैं। जब ये गुजरात के जामनगर तशरीफ ले गए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, और ये कब की बात है, ये 85 और 90 साल की उम्र जिस वक्त थी उस वक्त की बात बता रहा हूँ, जब काफी बूढ़े हो चुके थे, आपके क़ुवा मुज़महिल हो चुके थे। एक मुरीद ने पूछ लिया, मुरीद खास ने, कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बेटियां? मेरे मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हुजूर को चार बेटियां, चार बेटियां। मुरीद ने पलट के पूछा, चूंकि गुजरात का मुरीद था, जामनगर का था, पलट के पूछा हजरत साहब मुझे नहीं पता है, रसूल पाक की बेटियों का नाम बता दीजिए। इतना सुनना था। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह अपने बेड से नीचे उतरे, वॉशरूम गए और वहां से बहुत देर बाद बाहर निकले, और उसके बाद खड़े खड़े हाथ बांधे अदब से कह रहे हैं सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसुम, सैयदा फातिमा। इतना सुनना था। मुरीद ने पलट के पूछा हजरत ये चार नाम तो पहले भी आपको याद थे, लेकिन वॉशरूम जाने की क्या जरूरत पड़ी, बाहर आके नाम बताने की क्यों जरूरत पड़ी? तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त तूने सवाल किया था मैंने चार तो बता दिया, पर मैं उस वक्त बेवजू था, वजू से नहीं था, और मेरा अदब और मेरे ईमान का तकाजा ये है कि नबी की बेटियों का नाम लूं तो बावजू नाम लूं, इसलिए पहले मैंने वजू किया और उसके बाद हुजूर की बेटियों का नाम लेना मैंने शुरू किया। तो ये मैंने ज़िम्नन बता दिया। बताना ये है कि जब बेटा या बेटी कोई भी पैदा हो, आप जश्न मनाइए, खुशी मनाइए, और विलादत के बाद गौर से सुनिए, पहला काम ये है कि बच्चे के कान में अजान पढ़िए, बेटी के कान में भी और बेटे के भी कान में, दाएं कान में अजान और बाएं में इकामत। क्या हजरत? एक रिवायत है कि 7 बार अजान, 5 बार तकबीर, वही तकबीर जो इकामत मैं कह रहा हूँ तकबीर, और एक है कि 5 बार और 3 बार, लेकिन अजान पढ़िए। यह आपकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को अच्छा नाम दीजिए, अच्छा नाम। हमारे यहाँ नाम क्या है? गुड्डू, शुड्डू, लुड्डू, पुड्डू, पिंटू, चिंटू, ये बच्चों के नाम रख रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत बच्चों का नाम गुड्डू, शिंटू, पिंटू मत रखिए। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं अपने बच्चों का नाम मेरे सहाबा के नाम पे रखो। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे सहाबा के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखो, अंबिया के नाम पे बच्चों का नाम रखो। सबसे बेहतरीन नाम अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान है। मुझे बताइए कोई अबू बकर है इस गांव में? अबू बकर, चलो उमर तो अबू बकर होंगे, उमर, उस्मान, अली होंगे, तलहा, जुबैर, सईद, साद, खालिद, खुबैब। खुबैब नाम का कोई आदमी है क्या? आप जानते हैं हु इज खुबैब इब्ने अदी? कौन है खुबैब इब्ने अदी? ये मैं किससे बयान कर रहा हूं? मैं आपसे बयान न करूं तो दूसरों के सामने पूछूं कि हु इज खुबैब इब्ने अदी? ये खुबैब इब्ने अदी आका के जानिसार सहाबी हैं, सहाबी रसूल है। मैं कहूं आपके बच्चे का नाम खुजैमा है। कौन है खुजैमा हमारे आंगन में? आज हमारे आंगन में खालिद की जरूरत है। आज हमें अबू उबैदा इब्ने जर्राह जैसे नाम की जरूरत है। यार नाम का भी तो असर पड़ता है ना। आज हमें साद की जरूरत है कि कोई साद इब्न अबी वक्कास का गुलाम तो आ जाए ना, जो हमारा साद हो। वो अबी वक्कास इब्ने अबी वक्कास थे, कोई हमारा भी तो साद हो। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चों को अच्छा नाम दीजिए, अच्छा नाम। और लड़कियों के नाम शिवटी, प्यूटी, ब्यूटी, चिवटी, न जाने क्या कुछ नाम। हंसने की बात नहीं है। लड़कियों और एक नया ट्रेंड चला है हजरत, कुरान शरीफ देख के नाम रखने का। कुरान शरीफ देख के और नाम रख दिया मंतशा। भाई व्हाट इज मींट बाय मंतशा? भाई व्हाट इज मींट बाय मंतशा? कुछ माना भी तो होना चाहिए। मंतशा मीन्स बताइए, हमारे उलमा बताएंगे क्या माना होता है। क्या माना होगा? तो फिर जालिका रख दीजिए, हाजा रख दीजिए, हाउलाए रख दीजिए, क्या जहांगीर भाई, तिलका रख दीजिए, नकीब साहब, ये सब नाम रख दीजिए। उसको देख
जब कुरान शरीफ ही से नाम रखना है तो कोई माना भी हो। अरे मैं मना कहा करता हूं कि कुरान शरीफ से नाम मत रखो, लेकिन नाम का मतलब भी तो हो। और ये नाम का मतलब खुद से नहीं समझ में आएगा, आपके मस्जिद के इमाम बताएंगे, ये उलमा बताएंगे। अरे ये उलमा क्यों हैं? आज हमारे मदरसों से ये उलमा जो निकलते हैं, ये क्यों निकलते हैं? और हर गांव मोहल्ले में कोई मस्जिद का इमाम है, कोई मस्जिद का खतीब है, कोई मदरसे का मुदर्रिस है। मैं आया हूं सिर्फ 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आया, गाड़ी से उतरा, जुब्बा लगाया, पगड़ी बांधा, तकरीर किया, फिर गाड़ी में बैठूंगा, दूसरी जगह निकल जाऊंगा। तो मैं आपकी क्या रहनुमाई करूंगा? अब आप कहिएगा मैं खतीबों के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन मैं कितनी देर रहनुमाई कर सकता हूं? चलो 1 घंटा मैंने तकरीर कर ली, 1.5 घंटा कर ली, 3 घंटा कर ली, लेकिन 24 घंटा अगर आपकी कोई रहनुमाई करेगा तो आपकी मस्जिद के इमाम करेंगे, आपके मस्जिद के खतीब करेंगे, आपके ये कारी साहब करेंगे, आपके ये हाफिजी करेंगे, ये निजामी साहब करेंगे, ये जितने उलमा हैं हमारे, ये आपके रहनुमा हैं, ये आपके आइडियल हैं, ये आपके रोल मॉडल हैं। और यही वजह थी कि आला हजरत ने जो अफराद साजी की है। आप बैठते थे बरेली शरीफ में, पूरे भारत का सफर बहुत कम किया, कहां किया? पटना आए, जबलपुर आए, सबसे ज्यादा जबलपुर और पटना। और पटना आने की वजह थी बिहार में पटना, लखनऊ भी शायद के ट्रेन गुजरी हो तो आला हजरत गुजरे हों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अब्दुल कयूम भाई। लेकिन पटना जाने की वजह थी कि वहां हजरत काजी अब्दुल वहीद फिरदौसी मौजूद थे। और काजी अब्दुल वहीद फिरदौसी, मैंने काजी लगा दिया तो आप क्या समझ गए? बहुत कोई बूढ़े आदमी थे। जब इंतकाल किए तो उम्र थी सिर्फ 33 साल। 33 साल! और हैरानी होती है, काजी अब्दुल वहीद फिरदौसी अजीमाबाद के और पटना के उस लाल पे क्या आला हजरत ने जब मौत की खबर सुनी है, मनम व कंज खमूली न गुंजत दरवे जुजे मन व चंद किताबें व दवाते कलमे, कहने वाले आला हजरत के मसरूफियत का ये आलम कि लिखने पढ़ने से फुर्सत नहीं। बरेली शरीफ से पटना आते हैं, आला हजरत ने गुस्ल दिलाया, अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी गुस्ल दे रहे हैं, और कब्र में उतरने की बात आई तो काजी अब्दुल वहीद फिरदौसी की कब्र में आला हजरत भी उतर रहे हैं और सैयद जफरुद्दीन बिहारी भी उतर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने ऐसे लोगों को क्यों दिया? कभी नजर डाली तो किसी को काजी अब्दुल वहीद फिरदौसी बनाया। तकरीर करते थे आला हजरत, पर जब ओरिजिनल मुबल्लिग की बात आई तो मुबल्लिग सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी मुबल्लिग अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मैरिटी की शक्ल में अता फरमा दिया। फिक्र का इमाम चाहिए ना, फिक्र एक बेहतरीन फकीह चाहिए और फिक्र में रहनुमा चाहिए, तो मुफ्ती अमजद अली आजमी को सदरुल शरिया बना के पेश कर दिया है। तफसीर का इमाम चाहिए ना, तुम्हें मुफस्सिर चाहिए, तो फिर सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को आला हजरत बना के पेश कर दिया। और तकवा और परहेजगारी का कोहे हिमालय चाहिए, तो अपने शहजादे मुस्तफा रजा खान को पेश कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बहुत अहम बात है, चूंकि वक्त कम है, 10 मिनट में बात खत्म करनी है मुझे, बड़ी अहम बात है। तो नाम अच्छा दीजिए, ये किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की जिम्मेदारी है, दादी दादा की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की बाद में दादा दादी, माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छा नाम दे। अब एक बहुत जरूरी बात, आज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो, या गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या यूनाइटेड नेशन हो, पूरी दुनिया में एक स्लोगन पेश किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। यानी माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चों को दूध पिलाए। हर माँ की जिम्मेदारी है कि 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाए, बेटी पैदा हो या बेटा, दोनों को दूध पिलाए। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान कराना जरूरी है। मैं कौम की बेटियों, माओ बहनों से कहूंगा, ये इस्लामी नजरिया नहीं है साहब कि मैं दूध नहीं बख्शूंगी। औरतें बूढ़ी हो जाती हैं, माँ अब नाराज हो गई बेटे पे, तो मैं तुम्हारे दूध को नहीं बख्शूंगी। दूध बख्शने ना बख्शने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। मुझे बताइए हजरत, मुफ्तियाने बिल्कुल हक है। और अगर पलट के बेटा कह दे कि अम्मा हमने कब आपका दूध पिया, हमने तो पूरा डब्बा का दूध पिया है, चूंकि पैदाइश से ही आपने नेपुल पकड़ा दिया, पैदाइश से आपने नेपुल पकड़ा दिया, तो कब हमने दूध पिया। लेकिन माओ की अजमत है, मैं माँ की अजमत से इनकार कब कर रहा हूँ? मैं तो कहता हूँ जन्नत तहता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तो माओ के कदमों के नीचे ही हुजूर ने फरमाया। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी है हर औरत के ऊपर, जो माँ है अपने बच्चे को दूध पिलाए। आज फिटनेस के नाम पे,
आज खूबसूरती के नाम पे हमारी कौम की बेटियों और बहनों ने दूध पिलाना छोड़ दिया, और दूध भी पिलाती है तो माफ करेंगी। हजरत आप लोग भी माफ कीजिएगा, बेटा सो जाओ सो जाओ, चूंकि इनके हाथ में मोबाइल फोन है। अब ये चैटिंग कर रही है, चैटिंग, बच्चा दूध पी रहा है, अम्मी ऑनलाइन है, बच्चा हग्गिस और पेम्पर पहना है, 2 घंटे से लेटरिन किया है, अम्मा ऑनलाइन है, बच्चा वॉशरूम में गया, 1 घंटा से पोटी करके मम्मा 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 और अम्मी अम्मी चिल्ला रहा है, अम्मी ऑनलाइन है। यही वजह थी कि एक छोटे से बच्चे ने हाथ पकड़ के मुझसे कहा था कि हजरत मुझे ऑफलाइन माँ दे दीजिए, मुझे ऑफलाइन माँ दे दीजिए। मैंने पलट के पूछा, बेटा ऑफलाइन माँ क्या और ऑनलाइन माँ क्या? जब मैं फिर वहां रुक गया और थोड़ी देर गौर किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा, आज मुझे मेरी बेटी माफ करेंगी, मेरी माँ मेरी बहनें माफ करेंगी, इसलिए कि तकरीर के बाद लड़कियां मुझे गाली देती हैं। जहां तक मुझे खबर मिलती है कि ये कैसा मौलवी आया था, ये गुलाम गौस सिवानी और गुलाम गौस कादरी कि सिर्फ हम लोगों के खिलाफ बोल के चला गया। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप मेरी बेटी हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरी माँ हैं, आपका मकाम बहुत बुलंद है। लेकिन याद रखना, जब आपने नकाब पहना है तो फकत आप अपने बाबा की बिटिया नहीं है, आप सिर्फ अपने पापा की परी नहीं है, बल्कि आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप इस्लाम की नुमाइंदगी कर रही हैं। यार मैं कहना ये चाहता हूँ, कोई बेटी फातिमा है, कोई बेटी आयशा है, कोई बेटी शबाना हो, फरजाना हो, लेकिन बेटी का बाप कोई और हो, पर अगर उसका नाम फातिमा है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर वो उसने नकाब पहन लिया है तो इस्लाम की नुमाइंदगी कर रही है। ये और बात है कि आज नकाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन माँ पर जब मैंने गौर किया तो मैंने हर घर की हालत देखी कि हर घर में औरतें ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, बच्चे को सुलाने के लिए दूध पिलाया जा रहा है, सो जाओ सो जाओ। आज मैं दुनिया से कहना चाहता हूं कि मुझे ऑनलाइन माओं की जरूरत नहीं है, मुझे अय्यूबी की नस्ल नौ की जरूरत है, मुझे खालिद बिन वलीद के जानशानी की जरूरत है, मुझे साद बिन अबी वक्कास के गुलामों की जरूरत है, मुझे अबू उबैदा इब्ने जर्राह के नाइबों की जरूरत है, मुझे खालिद बिन वलीद के चाहने वालों की जरूरत है। आज मुझे शेर मैसूर टीपू सुल्तान की माँ जैसी माँ की जरूरत है। आज मुझे नूरुद्दीन जंगी की अम्मा के जैसी माँ की जरूरत है। और मैं माओं से कहूंगा कि खुदारा, अरे ऑफलाइन और ऑनलाइन तो छोड़ो, काश के ऐसी माँ होती जो बच्चे को दूध पिलाती तो मोबाइल पे चैटिंग नहीं करती, बल्कि दूध पिलाती तो ये कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, कुले आँख सल्ले आला कहते कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, जामिया अरबिया मेराजुल उलूम, और नारे तकबीर। उस दूध का असर कितना पड़ता है मालूम है? माँ के दूध का असर हमारे हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बावजू, गौर से सुनिएगा, किचन के अंदर औरत जिस एक्टिविटी और मेंटेलिटी से खाना बनाती है ना, खाने पे इसका असर पड़ता है। हजरत हमारे बुजुर्गाने दिन क्यों तब्बाख या तब्बाखा जो भी होती थी खानकाहों में वलिया होती थी, खाना बनाने वाली, या जो खाना बनाने वाले होते थे वली होते थे, खुद ही वली होते थे। हमारे नक्शबंदियों के इमाम हैं शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि बावजूद दूध पिलाने का असर, 2 साल की मुद्दत में जो बावजूद दूध पिलाइए, 2 से 2.5 साल की मुद्दत है ना, मतलब 2 साल से छुड़ाना है, 2.5 साल तक छुड़ा देना है, ठीक है? तो 2 साल की मुद्दत ही मैं जिक्र कर रहा हूँ, 2 से 2.5 साल आप समझ लें। तो उस मुद्दत में बावजूद दूध पिलाने का असर क्या है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। तवज्जो, आपने शेर मैसूर टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। टीपू सुल्तान को जानते हैं? अरे कितने लोग जानते हैं टीपू सुल्तान को? अब कल हो गए मेरे खिलाफ पेपर में बयान ना आ जाए कि ये शेर मैसूर टीपू सुल्तान की बात कर रहे थे। अरे भाई जाहिर सी बात है, बात क्यों नहीं करेंगे? 4 मई 1799 ईस्वी, पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैं कह रहा हूं उसको नोट किया जाए। 4 मई 1799 ईस्वी को रंगापट्टनम, मैसूर के श्री रंगापट्टनम की धरती पे, यही कावेरी नदी है, उस नदी के किनारे जो ग्राउंड है रंगापट्टनम का ग्राउंड, उस मैदान में जब टीपू सुल्तान शहजादा फतेह अली हैदर अली के बेटे, फातिमा खैरुन्निसा के बेटे शहजादा
फतेह अली टीपू सुल्तान की जब शहादत हुई थी तो अंग्रेज जनरल ने कहा था कि अब किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया है किसी बेटे को कि जो हमारे रास्ता को रोक सके। वाहिद ये शेर मैसूर था, ये हैदर अली का बेटा फतेह अली था जो हमारे रास्ते को रोक के बैठा था। आइए जरा सुनिए, मैं उनकी मिसाल एक बात पेश करता हूँ कि गौर से सुनिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, बहुत अहम बात। अब बताइए, आप घबरा जा रहे हैं, जो आवाज आ रही है मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर लीजिए ताकि बहुत डर भी ना बना रहे, ठीक है। लेकिन सुन लीजिए आखिरी बात, बस इसी पे गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। कभी तो दूध पिलाने ही की बात चली कि दूध पिलाने का असर क्या होता है। कावेरी नदी के किनारे एक मस्जिद की तामीर हुई, सुनिए गौर से, एक मस्जिद की तामीर हुई हजरत, और ऐलान हुआ कि मस्जिद को हम मगरिब की नमाज से शुरू करेंगे और नमाज वही पढ़ाएगा जो साहिब तरतीब हो, इमाम वही होगा जो साहिब तरतीब हो। अब फुकहा की इस्तिलाह में साहिब, मोबाइल रखिए, फुकहा की इस्तिलाह में साहिब तरतीब किसको कहते हैं कि जब से नमाज फर्ज हुई हो कोई नमाज बाकी न हो। मेरे जुमले पे तवज्जो, ये नहीं कज़ा नहीं कहा, क्योंकि कज़ा भी हो तो तरतीब से हो, हजरत मुझे करेक्ट कीजिए, कज़ा भी हो तो तरतीब से अदा कर ले, तो साहिब तरतीब। ऐलान हो गया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे बढ़े, लेकिन दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि एक 17 साल का जवान, 17 साल, ओनली 17 ईयर्स, 17 साल, एक 17 साल का जवान आगे बढ़ा। लोगों ने देखा कोई और नहीं था बल्कि वक्त के सुल्तान हैदर अली का बेटा फतेह अली टीपू सुल्तान था। आगे बढ़ा, मगरिब की नमाज पढ़ाई, सुन्नत और नफल पढ़ के घर आए, अम्मी के कदम को चूमने लगे, अम्मा आज तो आपके बेटे ने गजब कर दिया। माँ ने पलट के पूछा, बेटा क्या हुआ? अम्मा, अब्बा को तो सल्तनत के मामलात से फुर्सत नहीं, अम्मा आपने मुझको तहज्जुद के वक्त बेदार होना सिखाया। अम्मी, आपने जज्बुल कुलूब इला दयारिल महबूब पढ़ पढ़ के सुना के मदीना और मदीने वाले की मोहब्बत मेरे दिल में जागुजी किया। अम्मा, मदारिजुन नबुव्वा पढ़ना पढ़ाया आपने, सिखाया। अम्मी जान, खसाइसुल कुबरा पढ़ा पढ़ा के इस बच्चे को परवान आपने चढ़ाया। मेरी बेटियां भी सुने जो मैं नाम ले रहा हूँ, हम क्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो बच्चा रोता है तो नेपुल पकड़ा के मोबाइल में डोरेमोन, पोकेमोन, छोटू मोटू पतलू का कार्टून लगा के दे देते हैं। हजरत, होता है कि नहीं? मोबाइल के बगैर बच्चा दूध नहीं पिएगा। छोटू मोटू, अरे मेरी कौम की बेटियों, ये कार्टून दिखा दिखा के, यूट्यूब के चैनल दिखा दिखा कर बच्चों के हाथों में नामर्दी की चूड़ी हमने डाल दी। काश के शेर मैसूर टीपू सुल्तान को सुनाया होता। बेटा दूध पीता, और खालिद बिन वलीद के बारे में हम बताते, बेटा दूध पीता, हम ज़ैद इब्ने हारिसा और जंग मूता का वाकया सुनाते कि बेटा चलो मूता में ज़ैद इब्ने हारिसा शहीद हो रहे हैं। बच्चा शऊर इदराक की मंजिलों को तय करता, जाफर बिन अबी तालिब के बारे में पढ़ के सुनाते। हम कहते किन के बारे में? हम सुनाते अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के बारे में। और मुझे उन माओं से शिकायत नहीं है, कुल्लियतुल बनातिल अमजदिया घोसी हो या जामियतुल बनात शम्सुल उलूम हो या लड़कियों के इस इलाके में जितने इदारे तो होंगे, उन मैं आलिमात से भी पूछूंगा, उन मुअल्लिमा हजरात से भी पूछता हूँ, और उन बेटियों से भी कह रहा हूँ जो मेरी बेटी उला सानिया सालिसा राबिया या और भी जो जमात पढ़ती हैं बनात और दारुल बनात के अंदर और लड़कियों के मदारिस में, मैं अपनी कौम की बेटियों से पूछूंगा कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप घर घर आंगन में पहुंचती और औरतों से बिलमुशाफा मिलती और फितने इर्तिदाद से बचाने की कोशिश करती। ये जिम्मेदारी सिर्फ खतीब, पीर और आलिम की नहीं है, बल्कि कौम की हर बेटे की जिम्मेदारी है और कौम के हर बेटे की जिम्मेदारी है। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है ना हजरत, सबकी जिम्मेदारी है ना। कहा माँ, अब आपका बेटा 17 साल का हो गया, अम्मी जान आपने तहज्जुद, चाश्त, इशराक, अव्वाबीन सब कुछ हमने आपसे सीखा, कुरान हमने आपसे सीखा, लेकिन आज तो गजब हो गया। मगरिब की नमाज मैं इमाम की हैसियत से, चूंकि इमामत बहुत बड़ा मनसब है, हमने इसको छोटा कर लिया, सबका नजराना बढ़ गया। शायरों का आसमान छू रहा है, खतीबों का आसमान पर घटा है तो अइम्मा का घटा है, इमामों का घट गया। मैं खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, गुजारिश कि खुदारा जलसों को सस्ता कीजिए, जलसों को सस्ता कीजिए और तालीमी इदारे को महंगा कीजिए, तालीमी इदारा मजबूत बनाइए, जलसे को सस्ता कीजिए, अपनी मस्जिद के इमाम को मजबूत बनाइए।
इमाम मस्जिद को मजबूत बनाने की जरूरत है। इमाम मस्जिद खुशहाल होगा तो हर जगह आपकी नुमाइंदगी करेगा। बात मेरी दूसरी समझ में न चली जाए। कहना यह है कि अम्मा आज मैं इमाम बना हूं और मनसबे इमामत में मैं फायज था और पूरा रंगापट्टनम, पूरा मैसूर मेरे पीछे था। आपका बेटा आज मगरिब की नमाज पढ़ाए, इतना सुनना था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ खड़ी होती हैं, बेटे की पेशानी को चूमती हैं और कहती मेरे बेटे ये फकत तरबियत का असर नहीं है। अरे सुन, रब्बे काबा की कसम, 2 साल की मुद्दत में जब जब तेरी माँ तुझे दूध पिलाती थी उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती थी जब तक के बावजू नहीं हो जाती थी। वजू बना के तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, उसी दूध का असर आज तुम्हारे खून में दिखाई दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे आलमियत व हिफ्ज़, इसलिए जामिया अरबिया में राजुल उलूम। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये तो मैंने अभी सिर्फ 2-2.5 साल की मुद्दत तक मैं लेकर आया। इंशाल्लाह जिंदगी सलामत रही तो आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। बच्चों को कहानियां सुनाइए, पर कहानी मर्दों की सुनाइए, कहानी खालिद बिन वलीद की सुनाइए। सुनाना है तो तारीख को याद कीजिए। याद रखिएगा, मैं बार बार एक जुमला बोलता हूं जिसे नोट किया जाए कि तारीख वही लोग बनाते हैं जिनको अपनी तारीख का इल्म होता है। उन कौमों को तारीख ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया कि जो अपनी तारीख को जो कौमें भूल गई। इसलिए अगर तारीख बनानी है तो अपनी पुरानी तारीख को याद करनी पड़ेगी। खालिद बिन वलीद हमारे रोल मॉडल और हीरो हैं। अबू उबैदा इब्ने जर्राह ये हमारे आइडियल हैं। साद बिन अबी वक्कास ये हमारे आइडियल हैं। ये सहाबी की बात मैं कर रहा हूं। हमारे आइडियल यूसुफ बिन ताशकीन हैं, तारिक इब्ने ज़ियाद हैं, मूसा बिन नसीर हैं, कुतैबा इब्ने मुस्लिम हैं, मोहम्मद इब्ने कासिम हैं। हमारे रोल मॉडल, सीना ठोक के कहता हूं, जिसके पेट में दर्द हो हमारा आइडियल रोल मॉडल है कोई तो औरंगजेब आलमगीर हैं। मुहज्जुद्दीन अबुल मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर, शेर मैसूर टीपू सुल्तान हैं। इसलिए अपने बच्चों को इन बहादुरों को पढ़ के सुनाइए तो फिर दुनिया अपने माथे की निगाहों से देखेगी कि वक्त तो आपका था, आपका है और इंशाल्लाह रहेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कम बोलने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये मेरे हाथ में पेन है जो मैं अक्सर तकरीर के आखिर में कहता हूँ। ये इतना मतलब इतना बड़ा मोहल्ला है, इतनी बड़ी आबादी, इतने में कितने IAS हैं? मुसलमान कोई IAS है इसमें? IPS या UP PCS के जरिए कुछ भी, SDM वगैरह कुछ भी। मैं गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को पढ़ाइए। दीन की बुनियादी तालीम के साथ साथ आज जरूरत यह है कि हमारे बच्चे UPSC क्रैक करें, UP PCS के जरिए कामयाब हों। आज लॉयर्स की जरूरत है, आज बैरिस्टर की जरूरत है, आज एजुकेशनल पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। एजुकेशनली मजबूत हुई। लेकिन सुनिए सुनिए, ठहरिए, सिर्फ IAS IPS या MBA होल्डर या IITian और मेडिकोस से काम नहीं चलेगा। बचपन में नबी की गुलामी का रंग चढ़ा दीजिए। पहले आपका बच्चा गुलाम मुस्तफ़ा हो, बाद में वो DM हो, SP हो। पहले नबी का गुलाम हो, बाद में कलेक्टर हो, पहले नबी का गुलाम हो। पहले बाद में वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, पहले मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हो। नहीं तो हालत ये होती है कि 4 किताब पढ़ के पहले हुजूर पे लोग एतराज करना शुरू कर देते हैं। ये पोजीशन हो जाती है। इसलिए कलम की ताकत ये सबसे बड़ी ताकत है। द पेन सेड आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, कलम गोयत के मनशा है जहानम। कलम ने ये कहा कि मैं सारी दुनिया का बादशाह हूँ। अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत पकड़ाइए और अपनी बेटियों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। अगर हमारे पास पढ़ी लिखी माएँ होंगी तो हम पढ़ा लिखा मतलब हम जनरेशन दे देंगे। पढ़ी लिखी आबादी दुनिया के सामने आ जाएगी। इसलिए ज़रूरत यह है कि बच्चियों को दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए। और कौम की बेटियों से एक ज़रूरी बात मैं कहता हूँ, जिसे आप एंटीबायोटिक समझ लें। हमारे यहाँ हर मरज़ में जो एंटीबायोटिक डॉक्टर दे देते हैं, या जो भी समझे कि मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, आप अपने वक़ार और अपने स्टेटस का ख्याल कीजिए। अपने रवैये में भी फ्लेक्सिबिलिटी मत लाइए। कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई लचीलापन ना आए ताकि दिल का चोर ये ना समझ बैठे कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। आप हजरत फातिमा की कनीज़े हैं, आप हजरत राबिया की कनीज़े हैं, आप हुसैन इब्ने अली की हमशीरा और उनकी बहन सैयदा ज़ैनब कि जिनके ललकार से और जिनकी
खिताबत से दिमश्क के महल में जलजला बर्पा हो गया। आप उनकी कनीज़े हैं। हजरत ज़ैनब का वास्ता, हजरत फातिमा का वास्ता, अपनी इज्जत और अपनी नामूस की कदर कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इसे कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरी बातों से तकलीफ पहुंची होगी तो मुझे माफ कीजिएगा, पर रिकॉर्डिंग पे सारी चीजें हैं, उसको 10 बार सुनिएगा तो आपको दर्द खुद ही महसूस होगा और आप समझ जाइएगा नहीं जो बातें हुई हैं उन्हीं बातों पे अमल करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।